बात करेंगे संभल की। संभल में नेता विपक्ष राहुल गांधी को आज संभल पहुंचना है। संभल में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे वो। राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी जो उनकी बहन है वो भी संभल आ सकती है। दोपहर 12:30 बजे का वक्त दिया गया है। संभल पहुंचने का ये पूरा शेड्यूल है। संभल में जिलाधिकारी ने राहुल गांधी को रोकने के लिए पत्र लिखा है। बाकायदा 4 जिलों के जिलाधिकारियों को और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा गया, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद, अमरोहा और बुलंदशहर के जिलाधिकारी और एसपी को खत लिखा गया है। राहुल गांधी को रास्ते में ही रोकने के लिए पत्र लिखा गया है। संभल आने की सूचना से प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। राहुल गांधी को जिस तरीके से वहां पहुंचना है, वहां पर राहुल गांधी को प्रशासन से अनुमति नहीं है। 10 दिसंबर तक संभल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर, एंट्रेंस पर पूरी तरह से रोक है। गाजियाबाद में यूपी बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। दिल्ली से आने वाले वाहनों की जो चेकिंग है की जा रही है। यूपी बॉर्डर पर राहुल गांधी को रोकने के लिए फोर्सेस लगा दी गई है। गाजियाबाद में कई कांग्रेसी नेता हाउस अरेस्ट कर दिए गए हैं। वहीं हापुड़ के पिलखुआ टोल प्लाजा पर भी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। टोल पर दिल्ली से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और नोएडा, गाजियाबाद में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है। आप देखिए राहुल गांधी को जिस तरीके से पहुंचना है, लेकिन सुरक्षा की, सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, तमाम जिलों में बढ़ा दी गई है। किसी भी तरह से राहुल गांधी को संभल ना पहुंचने दिया जाए, इसके पूरे इंतजाम है प्रशासन की तरफ से। बात अगर गाजियाबाद की करें तो कई जो कांग्रेसी नेता हैं वो हाउस अरेस्ट कर दिए गए हैं। आपने देखा तस्वीरों में कि पिलखुआ में भी पूरी तरीके से फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। राहुल गांधी को पहुंचना है। नेता विपक्ष राहुल गांधी आज संभल पहुंचेंगे। 12:30 बजे की जो टाइमिंग है वो दी गई है। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी जा सकती है वहां पर, और पीड़ित परिवारों से मिलने की बात की जा रही। उधर अगर बात की जाए, संभल में 10 तारीख तक किसी को भी, किसी भी बाहरी व्यक्ति को परमिशन नहीं दी गई है, प्रवेश की इजाजत नहीं मिली है। प्रशासन जहां एक तरफ तमाम चीजों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुआ है, वहीं अगर बात की जाए इस मसले पर पूरे उत्तर प्रदेश में सियासत खूब हो रही है। पक्ष विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष एक तरफ लगातार यही बात बार बार दोहरा रहा है कि वहां पर आखिरकार सरकार जाने से रोकना क्यों दे रही है, और साथ ही साथ विपक्ष की ये मांग है कि कम से कम हम वहां जाकर वहां के हालातों को लोगों के सामने लाना चाहते हैं कि सरकार छुपा क्या रही है। तो देखिए पक्ष और विपक्ष की जो राजनीति है, इसको लेकर जो आरोप और प्रत्यारोप है वो काफी तेज है। और आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को संभल पहुंचना है। इसके मद्देनजर सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है। 4 जिलों के अधिकारियों को पत्र भी जारी किया गया है और ऐसे में वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि राहुल गांधी अगर वहां पर पहुंचते तो उन्हीं जिलों में उनको रोक लिया जाए। यूपी बॉर्डर पर राहुल गांधी को रोकने के लिए फोर्स लगा दी गई है। गाजियाबाद में कई कांग्रेसी नेता हाउस अरेस्ट किए गए हैं। बातचीत करने के लिए दानिश इस खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे दानिश का। दानिश, क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और प्रबल भी मेरे साथ जुड़े हुए। दानिश, आप ही के पास आएंगे। ये बताइए कि क्या अपडेट है राहुल गांधी का दौरा और किस तरह की सुरक्षा इस वक्त? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी को रोकने के लिए कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि डीएम संभल ने नोएडा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, इन जिलों को, मेरठ, इन जिलों को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है और उसमें हवाला दिया गया है कि यहाँ पर पूरा शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है और 10 दिसंबर तक बाहरी व्यक्ति की एंट्री यहाँ पर नहीं है। लिहाजा उसको देखते हुए ये पत्र लिखा गया है और राहुल गांधी को रोकने की पूरी कोशिश करी जा रही है। लिहाजा इसी को देखते हुए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाले मार्ग है, यानी जो बॉर्डर्स हैं, उस पर भारी पुलिस बल तैनात किया है, बैरिकेडिंग लगाई है, जिससे यहाँ से कोई जा ना पाए। थोड़ी देर में यहाँ पे चेकिंग भी शुरू हो जाएगी, जिससे अगर कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसको यहाँ पर रोका जा सके। तो पूरी तरीके से पाबंदी है कि यहाँ संभल कोई भी व्यक्ति ना जा पाए, खासकर पॉलिटिकल व्यक्ति, चाहे वो सपा के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, क्योंकि कल देखा गया था कि यहाँ कुछ लोग वहां पर पहुंच गए थे कांग्रेस के। लिहाजा उनको उस चीज को देखते हुए उसके मद्देनजर ही ये लेटर जारी किया गया है, ये चिट्ठी जारी करी गई यहाँ के डीएम को। फिलहाल चिल्ला बॉर्डर, नोएडा डीएनडी, कालिंदी कुंज मुख्य मार्ग डीएनडी कहलाया जाता है कि हाँ, यहाँ से सीधा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जुड़ता है। लिहाजा यहाँ पर सबसे ज्यादा पाबंदियां लगाई गई हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा निगरानी रखी गई है कि राहुल गांधी यहाँ से निकल ना पाए, क्योंकि इससे पहले भी डीएनडी पे राहुल गांधी को रोका जा चुका है। एक पुराना मामला था जब राहुल गांधी यहाँ पहुंचे थे और वो यहाँ से दूसरे जिले जाना चाह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी को यहाँ से रोका गया था। यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ पर पड़ता है, वहां पर भी आज किसानों का धरना है, लिहाजा वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है। खास
खास जो निगरानी है वो नोएडा के इस बॉर्डर्स की करी जा रही है, डीएनडी और चिल्ला बॉर्डर की। जी लोकेश भी लगातार जुड़े हुए हैं, बातचीत करेंगे लोकेश से। लोकेश, ये बताइए कि गाजियाबाद में भी कई कांग्रेसी नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया, क्या तस्वीर वहां से देखने को मिली? और सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट है, यूपी बॉर्डर पर राहुल ना पहुंचने पाए, उसके आगे ना बढ़ने पाए, इसके पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। क्या देख रहे हैं आप लोकेश? देखिए, इस वक्त हम यूपी बॉर्डर पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँ मैं, तो मेरे पीछे करीब 8 से 9 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। ये NH9 है, NH9 के पीछे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, इनके पीछे एक लंबी जो है वो जाम लगा हुआ है। ये पीक आवर्स का समय है, इसलिए एक एक गाड़ियों को चेक करके बाहर भेजने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और यहाँ पर तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं अपने झंडा और बैनर लेकर के ये यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और स्थिति ये है कि अब दोनों ही लेन में, मैं इस तरफ दिखाऊंगा कि आपको जो PSC तैनात की गई है, उन्होंने पूरी सड़क को बीच में जो बस है वो लगा करके रोक दिया है। बसेस लगा के पूरे बैरिकेड को रोका गया है और साथ ही जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी को ब्रीफ कर रहे हैं। और यहाँ पर जो अगर आप देखें तो ये आप देखिए मल्टी लेयरिंग जो है वो बैरिकेडिंग की गई है। इस वक्त ये स्थिति है कि यहाँ जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लल्लू सिंह हो, वो पहुँचे हैं। जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और स्थानीय लोकसभा की प्रत्याशी रही डॉली शर्मा, वो पहुँची हैं। कल जब इस बात की घोषणा पहले से ही की गई थी कि राहुल गांधी संभल और प्रियंका गांधी दोनों संभल जाएंगे, तो कल देर रात ही 8 बजे के करीब यूपी बॉर्डर पहुंचने की कार्यकर्ताओं से जो है वो अपील की गई थी। और इसी के तहत गाजियाबाद पुलिस ने कई लोगों को हाउस अरेस्ट करके रखा। जो जिलाध्यक्ष है उनके मुताबिक ये है कि करीब 70 से 80% लोग जो है वो हाउस अरेस्ट करके रखे गए हैं और इसी वजह से थोड़ी भीड़ की यहाँ पर कम देखी जा रही है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अलावा जो राहुल गांधी और उनकी कॉन्वॉय यहाँ आ सकती है या नहीं, ये अभी देखना दिलचस्प है, क्योंकि बार बार अगर उनके आप किसी स्थान पर जाने को देखें, चाहे वो हाथरस जाने की बात हो, चाहे वो इससे पहले भट्टा पारसौल जाने की बात हो, उन्होंने बार बार अलग जो है रास्ते अख्तियार किए हैं, अलग तरीके से है। वो कहीं पर बाइक पर बैठ के चले जाते हैं, क्योंकि अब उनके साथ एक प्रोफाइल जुड़ा है, वो नेता प्रतिपक्ष है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि पूरा प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जाएगा। और जिस तरीके से डीएम जो संभल है, उन्होंने लेटर लिखा है NCR के 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके हेड को, उससे साफ है कि उन्हें संभल तक न पहुंचने दिया है। जिस भी ज़िले में जो अगर राहुल गांधी नज़र आते हैं या वो संभल जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोक दिया जाए। इस मामले पर पूरी तरीके से राजनीति अब चरम पर है। पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी रोक दिया गया था, उसके बाद अब कांग्रेस के भी जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं उनको वहाँ से जाने से रोका जा रहा है। अब बार बार जो कांग्रेसी हैं ये इस बात को कह रहे हैं कि सरकार ऐसी क्या चीज़ है जो छुपाना चाहती है। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने, आपको याद होगा कि 2000 पूरा जो लोकसभा का कैंपेन था या पदयात्रा थी, वो जो है मोहब्बत की दुकान से चलाई थी। अब ऐसे में वहाँ पर एक जहाँ कम्युनल टेंशन है, वहाँ पर वो जाकर के इसी तरीके के बात जो है पीड़ित परिवारों से रखना चाहते हैं। तो माना ये जा रहा है कि वो वहाँ पहुँचेंगे या नहीं, ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मल्टी लेयरिंग बैरिकेड्स तो इन बॉर्डर्स पे की गई है। इसके अलावा आगे जो करीब 20 किलोमीटर आगे एक 86 टोल प्लाजा है हापुड़ में, वहाँ पर भी बैरिकेड करके रोकने की कोशिश की जाती है, अगर वो इस बैरिकेड को पार करने में कामयाब हो पाते हैं तो। बिल्कुल, इतनी सुरक्षा लगा दी गई और मोर्चा संभाल लिया पुलिस प्रशासन ने कि राहुल गांधी किस तरह से पहुंच पाते, वो दृश्य क्या होगा, तस्वीर क्या होगा, देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। प्रबल प्रभाकर भी संभल बॉर्डर से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव एक बार रुक कर लेते हैं उनका। प्रबल, ये बताइए कि क्या देख रहे हैं आप, अमरोहा में क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरह की सुरक्षा है वहां पर, क्योंकि पुलिस का जो बैरिकेड है वो हर जगह लगा हुआ है, क्या देख पा रहे हैं प्रबल आप? देखिए, संभल में एक वहाँ पर सुरक्षा तैनात कर दी गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को किसी भी तरह से यहाँ पर रोकने के लिए तमाम जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई है। और संभल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 20 शहर में भी यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, बॉर्डर पर भी पुलिस तैनात है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है वह यहाँ पूरी तरीके से गरमा चुकी है। और कल भी यहाँ पर संभल में कुछ कांग्रेसी नेताओं ने दौरा किया था, जिसके बाद से लगातार जो है कांग्रेसी लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है कि इनको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर जो बवाल में हुई, इंदम में हुई जो घटना में जो लोग मरे थे, उनके परिवार वालों से मिलना चाहते हैं और जो घटना स्थल है उसका दौरा करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से रोकने के लिए उनको यहाँ पर तैनात कर दी गई है। बिल्कुल मुस्तैदी साफ नजर आ रही है और ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से सुरक्षा व्याप्त कर दी गई है, बैरिकेड्स बढ़ा दिए गए हैं और भी तमाम सहयोगी जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेंगे। एक बार रुक कर लेते हैं दानिश का, जो कि नोएडा बॉर्डर से ही मौजूद है। दानिश, और क्या अपडेट इस वक्त है, क्योंकि 12:30 बजे का टाइमिंग जो टाइम है वो दिया गया है, मुकर्रर किया गया है जो वक्त, उनके साथ उनकी बहन भी पहुंच सकती है और भी कई नेताओं के पहुंचने की सूचनाएं निकलकर सामने आ रही है, इसको लेकर और क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा मामला है जी। संभल का और उस पर जाहिर सी बात है राजनीति ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने देखा होगा किस तरीके से लखनऊ जब सपा जाना चाह रही थी तो लखनऊ में भी प्रदर्शन हुआ, कई जगह पे प्रदर्शन हुआ। उसके बाद अब कांग्रेस संभल जाना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, तो लिहाजा ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। लेकिन चूंकि संभल का जो जिला प्रशासन है उसने रोक लगा रखी है 10 दिसंबर तक, तो ऐसे में कैसे राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे ये अभी तक सवाल बना हुआ है। ये जरूर है कि हाँ, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, यहाँ पर चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात करी गई है और रोकने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं कि हाँ राहुल गांधी को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देना है। लेकिन ऐसे कई मौके आए हैं जब राहुल गांधी कहीं जाना चाहते हैं तो वो गए हैं। अगर याद होगा आपको, भट्टा पारसोल उनको जाना था, भट्टा पारसोल में भी उनको रोका गया था, उससे पहले उनको रोका गया था, बाइक से वो भट्टा पारसोल पहुंच गए थे। ऐसे कई उदाहरण हैं जब राहुल गांधी कहीं जाना चाहते हैं तो वो चले जाते हैं। नोएडा के 3 बॉर्डर लगते हैं, कालंदी कुंज, चूंकि कालंदी कुंज काफी व्यस्त बॉर्डर है, लिहाजा वहां से निकलना मुश्किल है कि हाँ वहां पहले ही पुलिस को अलर्ट मिल जाएगा। चिल्ला बॉर्डर से भी निकलना मुश्किल है। एक फ्री जो बॉर्डर है वो लेकिन बॉर्डर बड़ी है। बात यह है कि अब कुछ बदलाव भी हुए हैं, तब उनकी प्रोफाइल कुछ अलग थी और अब प्रोफाइल काफी उनकी बदल चुकी है, एक प्रोटोकॉल भी उनसे जुड़ा हुआ है, नेता प्रतिपक्ष की उनकी हैसियत है, तो इन तमाम चीजों को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट होगा। राजनीति में होते हैं, जब आपका कद और पद बढ़ता है तो उसी तरीके से प्रोटोकॉल भी आपके साथ जुड़ जाता है। राहुल गांधी को पहले ही से ही आपको हाई सुरक्षा मिली हुई थी, क्योंकि जो है वो जिस तरीके से उनके वो कांग्रेस के प्रोफाइल है तो उनका जो प्रोटोकॉल था एज अ नेता प्रतिपक्ष पहली बार बना। इससे पहले जो है कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में भी उनका प्रोटोकॉल बना हुआ था। अगर वो यहाँ पर आते हैं तो उनसे किस तरह से पुलिस पेश आएगी ये जो है सवाल बना हुआ है। लेकिन पुलिस की यही कोशिश है कि हाँ उनको बॉर्डर के अंदर आने न दिया जाए और वहीं से उनको वापस किया जाए। इससे पहले अगर हम नोएडा की ही बात करें तो एक बार राहुल गांधी को बाकायदा जो है हिरासत में तक लिया गया था, बीटा 2 थाने में उनको रखा गया था, कासना में उनको हिरासत में लिया गया था और वो भी जाना चाह रहे थे आगरा की तरफ, लेकिन पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया था, यहीं पर उनको रोक के रखा था और उस वक्त हिरासत में तक राहुल गांधी को ले लिया गया था। लेकिन चूंकि इस वक्त वो नेता प्रतिपक्ष हैं और साथ ही संभल का मामला जो एक बहुत ज्यादा गर्म मामला है, गर्म मुद्दा है और राजनीतिक लिहाज से एक बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि हाँ एक वोट बैंक का भी जो है सहारा पार्टियों को मिलता है। लिहाजा उसको देखते हुए पुलिस किस तरीके से रिएक्ट करेगी। हालांकि पुलिस ने साफ कहा है कि हम बॉर्डर के अंदर एंट्री नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारे पास जो है जिस तरीके से चिट्ठी आई है डीएम संभल की, उन्होंने कहा है कि हाँ हमने 10 तारीख तक यहाँ पर एंट्री बैन कर रखी है, यहाँ पर एंट्री पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं, लिहाजा उसी को देखते हुए उनको रोका जाएगा। कल जिस तरीके से देखा गया कि हाँ यहाँ पर धारा 163 बीएनएस के भी जो है एक वो कहा दिया गया, हवाला दिया गया, तो धारा 163 अभी भी यहाँ पर लगी हुई है, बीएनएस 163 यहाँ पर अभी भी लगी हुई है। अगर कांग्रेसी यहाँ पर आते हैं, कांग्रेस नेता इकट्ठा होते हैं तो उनको हिरासत में भी लिया जा सकता है। लेकिन जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे तो किस तरीके की तैयारी पुलिस की, वो पुलिस ने साफ किया है कि हाँ हम उनको जाने से रोकेंगे, किसी प्रकार की कोई कार्यवाही न करने की बात पुलिस ने कही है। बिल्कुल एक टकराव देखने को मिल सकता है जो 2 दिन पहले हुआ देखने को। लोकेश भी लगातार जुड़े हुए हैं। लोकेश, ये टकराव वाली जो बात है वो निकलकर सामने आ रही, क्योंकि 2 दिन पहले जब अजय राय वहां पर पहुंचना चाह रहे थे तो उनको रोक लिया गया, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। आज भी लग रहा है कि उसी तरह की तस्वीर देखने को मिल सकती है। जब सारी चीजें होंगी एक टकराव भी दिख सकता है, जिला प्रशासन पूरी तरह से रोकने की कोशिश करेगा। आगे क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे ये उस वक्त देखना जरूरी होगा। देखिए
साथ ही ये बात जरूर है कि जिस तरीके से प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है, उससे बिल्कुल ये लगता है कि अगर इस रास्ते से राहुल गांधी आते हैं या प्रियंका गांधी आते हैं तो उनको यकीनन रोका जाएगा। और उसकी उनको एक नोटिस की जो प्रोसेस है वो ये है कि उनको एक नोटिस की कॉपी जो है मुहैया कराई जाएगी, जो डीएम संभल की तरफ से गाजियाबाद के जिलाधिकारियों को भेजी गई है। और उसके बाद अगर वो उसके बाद भी एडमेंट रहते हैं जाने के लिए तो फिर उनको जो है पुलिस अपनी कस्टडी में ले सकती है। और जैसे कि पिछले दिनों हुआ अभी जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जाने वाला था जिसमें उनके 5 सांसद शामिल थे, मुजफ्फरनगर के, संभल के, रामपुर और कैराना के, उन सभी सांसदों को वो निषेधाज्ञा रिसीव कराने के बाद उन्हें वापस दिल्ली छोड़ दिया गया था, उन्हें कस्टडी में नहीं लिया गया। क्योंकि अगर यहाँ पर इस तरीके की कुछ जो है वो आती है तो प्रोटोकॉल के तहत उनको जो 163 BNSS लगाई गई है, जिसे पुराने समय में धारा 144 कही जाती थी संभल में, उसकी कॉपी रिसीव कराई जाएगी और रिसीव कराने के बाद उनको यहाँ पर इजाज़त नहीं दिया जाएगा। अच्छा, भीड़ इतनी है, ये बात जरूर है कि यहाँ पर एक बड़ा गतिरोध देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि अगर राहुल गांधी पहुँचते तो उनके साथ में और भी गाड़ियाँ होंगी, और भी कार्यकर्ता होंगे। यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भी संख्या ठीक ठाक यहाँ पर पहुँची हुई है। लोग आसपास के जिलों से जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि यही एक मेन बॉर्डर है जहाँ पर पहुँचने का आह्वान किया गया था। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँचे। तो एक ये माना जा रहा है कि जब राहुल गांधी यहाँ पहुँचेंगे तो उनके साथ जब उनके कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद होंगे तो पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करेगी। ये घेराबंदी बहुत पुख्ता है लोकेश। कई कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। कल भी कुछ लोगों को वहां पर देखा गया, क्योंकि बताया गया कि चोरी छुपे कुछ लोग संभल पहुंच गए, प्रशासन उनको रोक नहीं पाया। ऐसे में बहुत कड़ी मॉनिटरिंग की जा रही है, जो पुख्ता घेरेबंदी है वो नजर आ रही है। तो मैंने तस्वीरों के जरिए ये दिखाया भी था कि कितनी पुख्ता घेराबंदी है। अगर आप इस तरफ देखें तो तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो एक एक करके यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और एक लेन में जो पूरा NH9 है ट्रैफिक निकाला जा रहा है, और अलग अलग जो यहाँ पर नेता हैं, पुलिस हैं, वो उन्हें किनारे करने की कोशिश करिए, क्योंकि पूरी तरीके से लेन ब्लॉक ना हो, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। जो यहाँ पर देखिए ये गाड़ियाँ हैं वो इसमें फंसी हुई हैं, तो उनको किनारे करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ जो नेता हैं कुछ वो लोग देखिए मौजूद हैं। लल्लू जी से बात कराते हैं। लल्लू जी, ये बताइए, आप लाइव हैं इस वक्त, ये बताइए कि क्या स्थिति है, कब तक राहुल जी पहुंच रहे हैं? देखिए, उनका समय निश्चित है और बस चंद क्षणों में हम सबके बीच में होंगे और संभल जाएंगे। गतिरोध की स्थिति बनेगी, क्योंकि जाने की अनुमति तो है नहीं। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों राह दौरे दुश्मन जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलदस्ता हमारा। ये सरकार नहीं रोक पाएगी। राहुल गांधी जी संभल जाएंगे, लोगों को न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। अगर जाने की अनुमति नहीं होती तो यहाँ क्या कुछ लाठीचार्ज वगैरह होगा? तो क्या ऐसा तो नहीं कांग्रेस से निकल लेंगे किनारे? लाठीचार्ज हो, पानी चले, कुछ भी चले, लेकिन वो सारे दीवार को तोड़ देंगे जो जनता के बीच में सरकार पैदा करेगी, लगाएगी। उस बैरियर को तोड़ देने का काम कांग्रेस पार्टी। प्रियंका जी भी साथ में है? देखिए, ये तो समय पर थोड़ा इंतजार करिए, कुछ तो चीजें सस्पेंस रहने दीजिए। अच्छा, चलिए सस्पेंस रहने देते हैं। तमाम और भी नेता हैं। विजेंद्र जी, आप भी हैं, पूरी टीम के साथ यहाँ आए हैं। ये बताइए कि क्या कुछ चल रहा है, रोक पाएगी यहाँ पे पुलिस, या कांग्रेसी जितनी संख्या उनसे ज्यादा पुलिस वाले नजर आ रहे हैं? पुलिस और सरकार से राहुल जी कहाँ रोक पाए? हाथरस वाले मामले में भी रोका था। सच्चाई जानने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए राहुल जी किसी हद तक भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की कोई हैसियत औकात नहीं है, बल्कि देश की सरकार की कोई हैसियत औकात नहीं है जो राहुल गांधी जी को रोक रहा है। प्रियंका जी पहली बार सांसद बनने के बाद संभल जाकर के सांत्वना देना चाह रही है परिवार को, मुमकिन है जा पाएंगे? मुझे तो नहीं लग रहा। कांग्रेस का कार्यकर्ता उद्वेलित है। प्रियंका गांधी तो जो चाहे सो कर लेंगी, सरकार की कोई हैसियत औकात नहीं है उन्हें रोकने की। देखिए, ये कांग्रेस के तमाम नेता हैं जिनका मोरल एकदम हाई है कि अगर राहुल गांधी आएंगे, चाहे पुलिस से 2-4 होना पड़े, लेकिन इस बैरिकेड को तोड़ के वो आगे जाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई राहुल गांधी और जब प्रियंका अगर यहाँ से आते हैं तो यहाँ पर किस तरीके की गतिरोध की स्थिति बनती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, ये टकराव देखने को मिलेगा। संभल दौरे पर राहुल और प्रियंका, जगह जगह से तस्वीरें। और एक बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता दें,
आराधना मिश्रा मोना जो कि विधायक है, उनके आवास पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई। संभल जाने से आराधना मिश्रा मोना को रोका गया है। राहुल गांधी के साथ साथ आराधना मिश्रा मोना को भी संभल जाना था, उनके साथ वो जा रही थी, लेकिन सुबह से ही आराधना मिश्रा मोना के घर पर बड़ी संख्या में फोर्स लगा दी गई ताकि वो संभल जाने ना पाए। आप देखिए तस्वीरें, उत्तर प्रदेश की तमाम बॉर्डर से आप इस वक्त देख रहे हैं कि क्या तस्वीरें हैं, टकराव वाली स्थिति हो सकती है। और लगातार पुलिस प्रशासन का यही मानना है, जिन जिन जिलों में जिस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है, उनका यही कहना है कि हमें यहाँ अच्छी सुरक्षा बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। जो आदेश दिए गए हैं उसका पालन होगा और जो आदेश हमें मिला है उस पर पूरी तरीके से हम कायम रहेंगे। वहीं संभल जाने से आराधना मिश्रा मोना को रोका गया। बड़ी अपडेट है संभल, जहां आज तमाम कांग्रेस के नेता जाना चाहते हैं। राहुल गांधी के साथ एक पूरा डेलीगेशन वहां पर जाने को तैयार है। आराधना मिश्रा मोना के आवास के बाहर फोर्स लगा दी गई है लखनऊ में। मनोज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बुलंदशहर से सीधा रुख करेंगे मनोज का। मनोज, आपके पास और क्या जानकारी है इस वक्त बुलंदशहर से, ये बताइए। जी बता दें, मामला संभल का है। जो संभल में हिंसा हुई उसी को लेकर के आज राहुल गांधी को 12:30 बजे संभल पहुंचना है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उसी को लेकर के देखिए, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पूरे पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है कि कहीं न कहीं जो राहुल गांधी है, जिस रास्ते से ये जेवर से रास्ता आता है, ग्रेटर नोएडा से रास्ता आता है, हर रास्ते पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, जिससे कहीं राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कहीं संभल न पहुंच पाए। चाहे वो बुलंदशहर हो, शिकारपुर हो, सियाना हो, अनूपशहर हो, हर जगह करीब 20 बैरिकेटिंग लगाई गई है। जिलाधिकारी और एसएसपी के आदेश के अनुसार यहाँ पूरी जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात की गई है और जगह जगह चेकिंग की जा रही है। चाहे वो छोटा वाहन हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, उसी को लेकर के यहाँ चेकिंग की जा रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहीं संभल न पहुंच जाए। जो वहाँ का जो माहौल है वो शांतिपूर्वक है, उसी को लेकर के कहीं माहौल बिगड़ ना जाए, उसी को लेकर के पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। पूरे बुलंदशहर को अलर्ट कर दिया गया है, जिससे किसी भी वाहन हो, चाहे कोई भी वाहन हो, पुलिस यहाँ पूरी तरह, हर ये चौराहा है, मेन चौराहा है, इस पर पूरी तरह चेकिंग कर रही है कि किसी तरह से, चाहे वो मोटरसाइकिल, कार या अन्य कोई भी वाहन हो, उसको चेकिंग कर रहे हैं। आला अधिकारी मौके पर राउंड ले रहे हैं कि किसी भी प्रकार से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और या उनके साथ अन्य जो भी कार्यकर्ता है वो रोके जा रहे हैं कि यहाँ से कहीं गुजर न जाए। जी बिल्कुल, जिलाधिकारी साफ कह चुके हैं कि सीमा में घुसने ना दिया जाए। और एक तस्वीर आई थी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समर्थन में, बुलंदशहर में ही काफी नारेबाजी भी की गई थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ। मोरल काफी हाई है इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। सुरक्षा लेकिन व्याप्त है, पुलिस प्रशासन हर तरह से रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन कांग्रेस नेताओं की कोशिश रहेगी कि वो वहां पर पहुंचे। जी मनोज, कहीं न कहीं कांग्रेस नेता सोच रहे हैं कि हम वहां पहुंच जाए, लेकिन जो पुलिस है और जो प्रशासन है, उनकी टीम है, पूरी कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी हो या अन्य कार्यकर्ता हो, वो किसी भी तरह से संभल ना पहुंच पाए। उसी को लेकर के पूरा बुलंदशहर अलर्ट कर दिया गया है। जगह जगह बैरिकेटिंग की गई है। करीब करीब 20 पॉइंट बुलंदशहर में बनाए गए एसएसपी के द्वारा कि किसी भी तरह से यहाँ से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी संभल ना पहुंच पाए। जी बिल्कुल, आपने दिखाया भी कि सुरक्षा कितनी ज्यादा व्याप्त है वहां पर। संभल दौरे पर राहुल प्रियंका गांधी रहेंगे। पुलिस प्रशासन के लोगों से भी आपने बातचीत की होगी, अधिकारियों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, उन्होंने क्या बताया? कहना है कि जो हमारे पास जो संभल जिलाधिकारी का लेटर आया है, उसी को लेकर के हमने जगह जगह बैरिकेटिंग लगा दी है और किसी भी कीमत पर हम और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी हो या कार्यकर्ता हो अपने बॉर्डर से संभल के लिए नहीं जाने देंगे। जी बिल्कुल, और एक बार फिर से रुख करते हैं लोकेश का। लोकेश, कोई और अपडेट जो इस खबर से जुड़ा इस वक्त आपके पास हो? देखिए, अपडेट ये भी आ रही है कि चूंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो कल देर शाम ही जो मेंबर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की तरफ से एक सूचना जारी की गई कि पार्लियामेंट के गेट के बाहर कोई भी प्रोटेस्ट या किसी तरीके का जो जमावड़ा है उसकी अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी को जैसे ही उत्तर प्रदेश की सीमा में कहीं भी रोका जाएगा, तो आज चूंकि दूसरी तरफ सेशन चल रहा है और सेशन में भी कल से ही शुरुआत हुई है, 2 दिन से कार्यकाल की, नहीं तो 5 दिन से सेशन स्थगित होता चला आ रहा था। तो वहाँ पर ये साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं धारा 124A के तहत, जो पार्लियामेंट्री जो एक्ट है उसके मुताबिक,
कि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई जमावड़ा नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा और उसकी कोई अनुमति नहीं है। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र वहाँ पर ये निषेधाज्ञा वहाँ भी जारी कर दी गई। यानी आप समझ लीजिए कि सड़क पर अगर प्रदर्शन होगा तो संसद तक वहाँ पर रोक रहेगी, मतलब संसद के बाहर भी कोई प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। एक अपडेट ये है। दूसरा अपडेट ये है कि अभी तक कल देर शाम तक केवल राहुल गांधी के वहाँ जाने की सूचना थी, लेकिन अब प्रियंका गांधी जो कि पहली बार सांसद चुनी गई हैं, प्रियंका गांधी को सबने देखा था कि लखीमपुर खीरी में जब घटना हुई थी तब प्रियंका गांधी पीड़ितों के घर भी गई थी। इसके अलावा कई अन्य जगहों पर हाथरस में भी वो घर पे गई, पीड़ित परिवार से मिली। तो इस बार ये दोनों अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें से एक नेता प्रतिपक्ष हैं और दूसरे अभी हाल ही में प्रियंका गांधी वायनाड से जीत करके आई हैं, तो ये नजर आएगा आपको कि अगर ये दोनों लोग संभल जाते हैं तो आज पूरे दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होगा उत्तर प्रदेश के लिए। गाजियाबाद से लोकेश, ये एक तरह से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक परिदृश्य होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, क्योंकि दो सांसद एक ही परिवार के पहुंचेंगे वहां पर। क्या दृश्य होगा, किस तरह की सियासत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के क्या हालात रहे और अब धीरे धीरे सरवाइव करने की कोशिश लगातार की जा रही है। मोहित भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मोहित का रुख करेंगे। हापुड़ बॉर्डर से लाइव है मोहित इस वक्त। मोहित, आपके पास और क्या जानकारी है, किस तरह की सुरक्षा है, किस तरह की निगरानी इस वक्त की जा रही है, पुलिस प्रशासन की तरफ से चेकिंग किस तरह से की जा रही है? देखिए, आपको बताएं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आज दिल्ली से संभल जाने की जो है हापुड़ पुलिस प्रशासन को सूचना है। उसी को लेकर ही हापुड़ के छिजारसी टोल प्लाजा पर 4 थानों की पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट है। हापुड़ एएसपी, एसडीएम और 2 सीओ सहित 4 थानों की पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है। और साथ ही जो बाइक है और जो बसें हैं और जो गाड़ियां हैं उन्हें पुलिस के द्वारा लगातार यहाँ पर चेक किया जा रहा है। हापुड़ पुलिस प्रशासन का कहना है कि राहुल गांधी के संभल जाने की आज संभावना है। उनको अगर वो यहाँ हापुड़ छिजारसी टोल पे जाके पहुंचते हैं तो उन्हें रोककर उनसे वार्ता की जाएगी। जहां तक है कि उन्हें संभल जाने से रोकने का पुलिस के द्वारा यहाँ पर काफी प्रयास किया जाए, क्योंकि आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है संभल जो हिंसा हुई है वहां जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। इसी को लेकर हापुड़ पुलिस वो पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट है। जी बिल्कुल, सारे जो बॉर्डर्स है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी में एंट्री ना करने पाए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसको लेकर पूरी तैयारियां हैं। बातचीत लगातार हम लोग कर रहे हैं अपने तमाम सहयोगियों से। इस वक्त मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, कोई और अपडेट? जी, जगह जगह पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। जो आला अधिकारी है, चाहे वो एसएसपी हो, चाहे वो जिलाधिकारी हो, जगह जगह राउंड ले रहे और सभी पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किसी तरह से राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या अन्य कार्यकर्ता हो यहाँ से जो दूसरे जिला संभल है वहां नहीं जा पाए। उसी को लेकर के पूरी तरह जगह जगह पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। जगह जगह सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उसी को लेकर के पूरा अलर्ट है। हर चौराहे पर, चाहे वो करीब करीब बुलंदशहर में 20 जगह पिकेट लगाई गई है। जगह जगह चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कार हो, चाहे अन्य कोई वाहन हो, सभी की सघन चेकिंग की जा रही है। जी बिल्कुल, और लोकेश भी लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से लोकेश का रुख करेंगे। लोकेश, लगातार राहुल और प्रियंका गांधी मुखर है इस मसले पर, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। जिला प्रशासन का संभल का ये कहना है, सरकार भी यही कह रही है कि जब वहां पर सब कुछ ठीक ठाक है तो आखिरकार विपक्ष सियासत क्यों कर रहा है, क्यों रोटियां सेकने की वहां पर कोशिश कर रहा है, जब वहां पर हालात ठीक है। 10 के बाद तो कोई भी जा सकता है, आराम से बाद में भी जा सकते हैं, तो अभी इतनी जल्दी क्यों? देखिए, हालात सही नहीं थे शुरुआती दौर में, इसीलिए इंटरनेट सेवा वहाँ बंद की गई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। और अगर इससे पहले मैं एक अपडेट दे दूं कि राहुल गांधी के साथ प्रियंका तो हैं ही, इसके अलावा 3 अन्य और सांसद हैं जो कि संभल जाने वालों में उनके साथ रहेंगे। हालांकि ये 3 अन्य सांसद कौन है, इसको लेकर अभी तक बहुत कुछ खुलासा नहीं हुआ है, उसको गोपनीय रखा गया है। बहरहाल हम दूसरी बात पे आते हैं कि जब वहाँ पर शांति व्यवस्था बनी है तो सवाल ये है कि आखिर वहाँ पर जो विपक्ष के नेता हैं वो जाना क्यों चाहते हैं। साफ सी बात है, उत्तर प्रदेश में अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, चाहे वो लोकसभा चुनाव रहे हों, उसमें थोड़ा सा कांग्रेस ने प्रदर्शन बेहतर किया, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन था और पीडीए के साथ साथ संविधान वाला जो नारा था वो चला। लेकिन उसके बाद अगर आप हाल ही में देखें तो कोई भी उपचुनाव कांग्रेस नहीं लड़ी, उसने सारी सीटें सपा को दे दी। तो कांग्रेस के सामने एक बड़ी हुई चुनौती ये भी है कि वो अपना खोया हुआ जनाधार किस तरीके से पाए उत्तर प्रदेश में। और ये हालांकि संगठनात्मक तौर पर बहुत मुमकिन नहीं है,
लेकिन ये शुरू से नीति रही है। आपको याद होगा जब पैदल मार्च निकाला था राहुल गांधी ने, तो बार बार वो हर मन से मोहब्बत की दुकान की बात करते थे कि नफरत के इस माहौल में मोहब्बत की दुकान चलानी है। और उसी के तहत, क्योंकि इसमें मारे हुए सभी जो संभल में जिनकी मौत हुई है, जो संतप्त परिवार है, वो सभी मुस्लिम हैं। इसलिए वहाँ पर ये जाने की जो है वो कोशिश है कि वहाँ जा करके परिवार को सांत्वना देंगे। और कांग्रेस का बार बार ये आरोप है, ये केवल कांग्रेस का नहीं बल्कि विपक्षी सभी पार्टियों का, कि संभल के अंदर ऐसा कुछ हुआ है जिसको लेकर के सरकार ये चाहती है कि कोई भी विपक्ष का नेता ना पहुंचे। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है और उसको निकाल करके बाहर लाना है। हालांकि इस मामले में आपको याद होगा कि खुद एक हाई पावर कमेटी गठित की गई है कि पूरे घटनाक्रम जो हुआ संभल में 24 तारीख को, उस 24 तारीख की घटना का एक रिपोर्ट जल्दी से जल्दी सौंपी जानी है। तो एक तरफ सरकार अपनी कवायदें कर रही है, दूसरी तरफ जो है विपक्ष के नेता ये कर रहे हैं। सबके पीछे मकसद एक ही है, विपक्ष को अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी है। इसी वजह से संभल का वो रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, अपने वजूद को तलाशने के लिए संभल एक बड़ा सहारा है। आप सब आगे भी बने रहेंगे, अपडेट आपसे जरूर लेते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आगे इससे जुड़े जो तमाम अपडेट्स हैं वो आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल बड़ी अपडेट ये है वहां से कि जो सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उत्तर प्रदेश के तमाम बॉर्डर से हमारे जो सहयोगी हैं वो चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, वहां से तमाम रिपोर्ट्स आपको जरूर दिखाते रहेंगे। और ये देखिए सीधी तस्वीरें संभल दौरे पर राहुल गांधी और प्रियंका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संभल जाने के ऐलान के साथ ही आज पूरे दिल्ली एनसीआर में सड़कों पर जाम लगा है। वजह यह है कि राहुल गांधी ने संभल जाने को लेकर के ऐलान किया था, जिसके बाद तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं वो लोग भी पहुंचने लगे हैं और पुलिस ने संभल जाने से रोकने के लिए इस वक्त जो दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर है यहाँ पर कुछ इस तरीके की बैरिकेडिंग की है। मेरे पीछे आप बैरिकेडिंग देख सकते हैं, मल्टी लेयर की ये बैरिकेडिंग है जहाँ पर सुबह से ही पुलिस तैनात है। और इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और NH9 दोनों के सेक्शन पर भारी जो है वो भीड़ देखने को मिल रही है। काफ़ी लंबा जाम है और ये एक एक करके गाड़ियों को चेक करके निकाला जा रहा है। और इस बैरिकेड से तकरीबन 50 मीटर पीछे तक जो है वो पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश करेगी। और दूसरी तरफ जो हाईवे है उसके किनारे कुछ कांग्रेसी नेता जो है वो पहुंचे हैं, वो अपने बैनर और झंडे लेकर के और संभल जाने की तैयारी में है। माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी कुछ ही देर के बाद जब अपने दिल्ली की स्थित आवास से निकलेंगे तो उनके साथ कई और वरिष्ठ जो कांग्रेसी नेता है वो शामिल हो सकते हैं और उनको इसी बॉर्डर पर रोका जाएगा संभल जाने से पहले। जैसे जैसे यहाँ पर दिन बीतेगा, यहाँ बड़े नेता कांग्रेस के पहुँच सकते हैं और एक बड़ा गतिरोध देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो समाजवादी पार्टी के सांसदों को जाने दिया गया था, ना ही लखनऊ से समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को जाने दिया था। और ऐसे में संभल के डीएम ने लेटर जारी करके खासकर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के प्रशासन से और जो यहाँ के पुलिसकर्मी हैं उनसे, पुलिस के ऑफिसर्स हैं, उनको ये कहा है कि इस जगह पर निषेधाज्ञा लागू है यानी कि संभल में, और ऐसे में राहुल गांधी को संभल तक पहुंचने न दिया जाए और क्योंकि यहाँ पर निषेधाज्ञा लागू है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि जो राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचते हैं तो किस तरीके का गतिरोध होता है। फिलहाल जो कई कांग्रेस के नेता जो हैं उनकी देखिए आप ये कन्वॉय लगा करके यहाँ आए हैं और कन्वॉय के साथ यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ पहुँची हैं। और दूसरी तरफ अगर आप व्यवस्थाओं की बात करें तो देखेंगे कि इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आपको लंबा जाम दिखाई देगा। न केवल जाम दिखाई देगा बल्कि आपको पुलिस की संख्या भी उसी तरीके से भारी संख्या यहाँ पर नज़र आएगी। कुल मिलाकर ये कहा जाए इंतज़ार है तो राहुल गांधी के यहाँ पहुँचने का, क्योंकि यहाँ पर जब उन्हें रोका जाएगा तब देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का गतिरोध देखने को मिलता है। क्योंकि पुराने इतिहास में अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी जहाँ जाना चाहते थे वहाँ जा चुके हैं। हालांकि अभी तक जो यूपी के यहाँ के प्रभारी अविनाश पांडे वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। देर रात से ही पुलिस ने कांग्रेस के जो जिलों के नेता थे, चाहे वो जिला अध्यक्ष थे या अन्य लोग, उनको हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की थी। कुछ लोग वहाँ से निकल गए, कुछ लोगों को अरेस्ट कर रखा है ताकि वो लोग यहाँ पर पहुँचे नहीं, एक भीड़ इकट्ठा ना हो। लेकिन सुबह से पुलिस की तैयारियों को देख के ये लग रहा है कि पुलिस किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को इस जो बैरिकेड है इससे आगे जाने की अनुमति नहीं देगी। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार गाजियाबाद। और बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, राहुल गांधी अपने